नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे भी बुढ़ापे में गरीबी झेल रहे लोगों को सरकारी मदद का आसरा होता है। लेकिन सरकार की योजनाएं मदद के नाम पर मुंह चिढ़ाने लगे, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते उम्मीद का सूरज डूबने लगे तो बेबस निगाहें बस जमीन ताकती हैं। 1, 2 या 4 जिलों नहीं बल्कि करीब करीब पूरे राजस्थान में यही तस्वीर है। सामाजिक पेंशन योजना के नाम पर गरीबों का, बेसहाराओं का, निशक्त जनों का मजाक उड़ाया जा रहा है और जरूरतमंदों के सामने है पेंशन की टेंशन। गहलोत सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई पेंशन योजना का लाभ ले रहे लोग अब टेंशन में हैं। सरकार बदली तो रिव्यू के नाम पर योजना पर तलवार लटक गई। योजना तो बंद नहीं हुई लेकिन इसकी रफ्तार जरूर थम गई। राजधानी जयपुर में ही अधिकतर पेंशनधारियों को पिछले 3 महीने से पेंशन के मनी ऑर्डर के आने का इंतजार है। 80 साल की उम्र में मोहम्मद खान की बूढ़ी नजरें डाकिये को ढूंढती हैं। आंखों से दिखना कम हो गया और पांव शरीर का वजन उठाने पर कपकपाते हैं। एक सहारा था सरकार की वृद्ध अवस्था पेंशन का, लेकिन सरकार बदली तो डाकिये ने भी मानो मुंह फेर लिया। मोहम्मद खान को पिछले 3 महीने से पेंशन नहीं मिली। बस डाकिये की दिलासा ही अब इनकी डूबती उम्मीद का सहारा है। मोहम्मद खान अकेले नहीं बल्कि आसपास के मोहल्लों में रहने वाले अधिकतर बुजुर्ग पेंशनधारियों को मनी ऑर्डर का इंतजार है। किसी को नवंबर से तो किसी को दिसंबर के बाद पेंशन नहीं मिली। पेंशन की राशि भी महज 500 रुपए है, लेकिन गरीबी में इसका आसरा इन बुजुर्गों के लिए बड़ा सहारा है। मेरी पेंशन होगी ना 3 महीने लास्ट कब आई? लास्ट में नवंबर से, नवंबर में आ गई। नवंबर में मिल गई। अभी तक भी पेंशन अभी तो आता नहीं, नवंबर की और दिसंबर की आई है। 2 महीनों में तो आई, 2 महीनों में तो आ ही नहीं है। जिन अधिकारियों के कंधे पर जरूरतमंदों के पास पेंशन पहुंचाने का जिम्मा है, वो पेंशनधारियों की बढ़ती संख्या को इस लेट लतीफी का कारण बताते हैं। अभियान के बाद और उसके भी बाद जो स्वीकृतियां जारी हुई, आज स्टेट में अंदाजन 55 लाख पेंशनर्स हैं। तो पोस्टल डिपार्टमेंट पे भी जो मनी ऑर्डर्स को वितरित करने का जो बोझ है स्वाभाविक रूप से पड़ा है। ये हालात राजधानी जयपुर में उस इलाके के हैं जिसके विधायक सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। यानी जिस महकमे से इन जरूरतमंदों को पेंशन मिलती है, उसके मुखिया अपने ही क्षेत्र के लोगों की पीड़ा से वाकिफ नहीं है, या फिर कहे कि वाकिफ होकर भी अनजान है। कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ पीयूष शर्मा, फास्ट इंडिया, जयपुर। तो जयपुर का हाल आपने देखा। अब रुख कोटा का करते हैं, जहां पर पेंशन योजना का लाभ लेना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालत ये है कि जरूरतमंद पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मथुरा लाल को जब सरकार का ये पैगाम मिला था कि उनको अब हर महीने सरकार की ओर से पेंशन दी जाएगी, तो खुशियों का ठिकाना नहीं था। गरीब बुजुर्ग को उम्र के इस पड़ाव पर अगर राहत की उम्मीद दिख जाए तो तंग हाल जिंदगी को सहारा मिल ही जाता है। लेकिन सरकार के इस खत की खुशखबरी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई, क्योंकि खत तो आया लेकिन पेंशन आज तक नहीं आई। मथुरा लाल और इनके जैसे कई बुजुर्ग विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उनको निराशा ही मिल रही है। विभाग से डाकखाने और डाकखाने से विभाग के चक्कर काटकर जूते घिस गए, पैर थक गए और अब हिम्मत के साथ साथ उम्मीद भी जवाब दे गई है। बोल दिया कि मतलब तुम्हारा कागजात बढ़ा दिया, आगे चाल चाल कर दी, फिर आना अगले महीने में, ऐसे अगले महीने करते करते इतने महीने हो गए। जगली बेटा लिख के नहीं गई, पेंसिल नहीं आ रही, जा मैं आ जा कोई पेंशन नहीं आई। हम बोलते तो सब कागज को देखो नहीं, तो 2 कागज 3 कागज उल्ट कर बस। सरकार की इस पेंशन योजना की विभाग ने कोई तैयारी नहीं की। अकेले कोटा जिले में
करीब 1,15,000 लोग पेंशन की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन आस कब पूरी होगी इसका जवाब भी इन्हें आज तक कोई नहीं दे पाया। पेंशन विभाग डाक विभाग पर पेंशन नहीं पहुंचाने का आरोप लगा रहा है और दलील दी जा रही है कि पेंशनर्स का पता पुख्ता न होने से मनी ऑर्डर वापस आ रहे हैं और करीब 8,000 पते गलत पाए गए हैं। ऐसे में अब पेंशनर्स के स्थायी पतों को दुरुस्त किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो वितरण की है। उसके लिए खाते खुलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गवर्नमेंट ने। इसके लिए 2 कैंप लगाए भी जा चुके हैं पोस्ट ऑफिस द्वारा, और आगे कलेक्टर साहब के गाइडेंस में एक योजना और बन रही है, उसमें हर वार्ड वाइज और इस प्रकार के कैंप लगाकर खाते खुलवाएंगे पोस्ट ऑफिस में। अब पेंशन विभाग बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन के लिए डाकघरों में खाता खुलवाने की बात कह रहा है ताकि लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके, लेकिन ये खाते कब और कैसे खुलेंगे और खुल भी जाएं तो जरूरतमंदों को पेंशन मिल पाएगी, कहना मुश्किल है। साफ है, कोटा में पेंशन की टेंशन बरकरार है। कोटा से कैमरामैन मुकेश शाकिवाल के साथ शाकिर अली की स्पेशल रिपोर्ट। तो एक तरफ कोटा में पेंशन के जरूरतमंद भटक रहे हैं, तो दूसरी ओर उदयपुर में भी हालात जुदा नहीं है। राज्य सरकार की ओर से गरीब और बीपीएल लोगों को फायदा पहुंचाने की मंशा से शुरू की गई पेंशन योजना लाल फीता शाही की भेंट चढ़ रही है। राजस्थान के किसी एक नहीं बल्कि हर जिले के कमोबेश यही हालात हैं। जिन्हें सरकार से पेंशन के रूप में मदद की दरकार है वे दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार के कारिंदे कलम घुमाना तो दूर, नजर घुमाना तक मुनासिब नहीं समझते। सरकारी अफसरों और बाबुओं की उपेक्षा से टूट चुके जरूरतमंद जाएं तो जाएं कहां, कोई सुनने वाला तक नहीं है। 3 महीने हो गए पेंशन की लालसा के चलते पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। उदयपुर के बेदला गांव में जब पेंशन योजना की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम पहुंची तो वहां हालात बदतर थे। योजना का लाभ लेने के लिए लोग पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके हैं। पिछले 3 महीनों से लोगों को पेंशन मिलना तो दूर, सीधे मुंह कोई बात तक नहीं करता, बस किसी दूसरे ऑफिस का रास्ता बता देते हैं। बेचारे करें भी तो क्या, हर रास्ता जब नाउमीदी का सफर साबित होता है तो वापस अपने गांव के रास्ते पर लौट आते हैं। जनप्रतिनिधियों के पास भी अपनी समस्या लेकर पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान निकला नहीं है। सरकार ने घर घर तक राहत पहुंचाने के लिए पेंशन योजना को भले ही शुरू किया हो, लेकिन इस पेंशन योजना की हालत अभी पूरी तरह से पतली नजर आती है। हमारे साथ इस समय बेदला गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जिनको पेंशन का लाभ मिलना है, लेकिन वो खासे परेशान है। हम उनकी परेशानी जानने की कोशिश करते हैं। पेंशन आपको कब से नहीं आ रही है और किस तरह की परेशानी हो रही है? पेंशन हमारे कभी 2-3 महीने से आती नहीं है, न कभी जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस में भी आदमी कम है, इसलिए वहाँ पे भी नहीं आते। इसलिए आप खाता खुलवा दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये तो एक्चुअली मेरा मिस्टर जानते कब आया, मैं इधर ही बैठी रहती है, बोला था मैं पैसे लेके आती, तो कल मैंने पूछा था, पूछने के बाद फिर उन्होंने बोला 1 तारीख को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, अभी जाओ। हमारे पास 1-2 बार शिकायत आई थी काफ़ी लोगों की कि उनको काफ़ी समय पता भी नहीं चलता है कि पैसे आए कि नहीं आए। वैसे काफ़ी समय पीपीओ जो होता है वो कागज यहाँ रह जाता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि अगर खाते खुल रहे हैं और पंचायत भी, हमने हमारे लेवल पे खाते खोले हैं, पंचायत ने भी। पोस्ट ऑफिस के जो पेंशन पहुंचाने वाले जो लोग हैं, कहीं न कहीं उनकी लापरवाही है या फिर ये कहा जाए कि उनके द्वारा लापरवाही जानबूझकर बरती जा रही है। ऐसे में इसका खामियाजा इन मजबूर लोगों को भुगतना पड़ रहा है और यदि अब बैंक में खाते खुल जाते हैं तो इनको राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन चंचल सनाडी के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली। लेक सिटी उदयपुर के हालात आपने देखे, खराब है। अलवर में स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ भी पेंशन के लिए लोग दर दर भटकते हुए दिख जाएंगे, लेकिन हर दरवाजे से निराशा के सिवाय इन्हें कुछ नहीं मिलता। अलवर में जो लोग सामाजिक पेंशन योजना के तहत चुने गए वे भी इंतजार में हैं कि कब अफसरों की नजरें इनायत उनके ऊपर हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा कि इनकी उम्मीदें परवान चढ़ेंगी। जिले में 3,13,327 लोग पेंशन लाभार्थियों में शुमार हैं, लेकिन लाभार्थी होना और बात है और लाभ मिल जाना और बात। हर नजर में कोरा इंतजार कायम है। हमने 5 मई को भरा था,
लेकिन अभी तक नहीं कुछ हुआ। अब ये कागज़ आया है तो पार्षद बोला कि आप ना ये वहाँ जाके दिखाओ, ये जो कुछ ये करेंगे यही करेंगे। मेरी कोई पर्सनल पेंशन कोई नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोस में एक लेडी है श्यामा देवी, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, अकेली है। उनका कोई कमी मतलब पैसे का कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं है। इसी पेंशन के ऊपर वो आधारित है, लेकिन दिसंबर से उनकी कोई पेंशन नहीं आई। अभी तक तो कोई कागज आया नहीं था, अभी स्टार्टिंग यहीं से आया और जो हमें अब ये फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आगे आप कचहरी में जाएंगे। इन पेंशन धारियों के पास पेंशन के मनी ऑर्डर को पहुंचाने के लिए डाक विभाग के 25 रुपए प्रति मनी ऑर्डर भुगतान किया जाता है, जबकि 5 रुपए का खर्च कार्यालय में मनी ऑर्डर प्रिंटिंग और लिफाफे को तैयार करने में हो रहा है। तो अलवर जिले में हर महीने करीब 90 लाख रुपए की बचत हो सकती है, लेकिन ये सब तभी होगा जब इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। लेकिन बड़ा सवाल है, कदम उठाएगा कौन? अलवर से फर्स्ट इंडिया के लिए राजेंद्र प्रसाद की स्पेशल रिपोर्ट। सवाल यही है कि कदम उठाएगा कौन? अब सामाजिक पेंशन योजना की बात हो रही है तो एक माँ और उसके विकलांग बेटे की दर्द भरी दास्तां सुनना जरूरी है। ये कहानी आपको सामाजिक पेंशन योजना की जमीनी हकीकत से रूबरू करवा देगी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जब इस बूढ़ी माँ ने अपने पोस्टमैन से पेंशन के बारे में ना पूछा हो। विकलांग बेटे का बेबस चेहरा देखती है तो आंखों से अश्कों की लड़ी लटकने लगती है। मन में सिर्फ एक ही ख्याल कि काश अफसर का दिल पसीज जाए और पेंशन के रूप में मिलने वाली मदद आ जाए। लेकिन इंतजार एक एक दिन कर महीनों में तब्दील हो चला है। बाड़मेर की अजबो देवी के दावे सरकार के दावों की बुनियाद को चुनौती दे रहे हैं। कहने को तो सरकार इन्हें हर महीने पेंशन भेज रही है, लेकिन पिछले 6 महीने में 2 बार ही पेंशन मिली है। अजबो देवी का बेटा विकलांग है, लेकिन फिर भी परिवार चलाने के लिए दुकान चलाता है। पर सरकार से मिलने वाली मदद का इंतजार इसलिए रहता है कि उसकी कमाई परिवार का बोझ उठा पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। और क्या टाइम पे पैसा नहीं आ रही है और पोस्टमैन क्या बार बार के बोलते हैं कि टाइम पे आज पेंशन आई नहीं, आज नहीं आई, यूँ बोलते। कभी तो 12 बना हुआ है, 2-4 बार देता है, कभी तो देता ही नहीं है। अजबो देवी और उनका बेटा तो एक उदाहरण है। पेंशन की उम्मीद में तमाम आंखें टकटकी लगाकर इंतजार कर रही हैं, लेकिन एक एक रोज कर इंतजार इतना लंबा हो चला है कि अब तो भरोसा भी नहीं होता कि पेंशन मिल पाएगी। फर्स्ट इंडिया के लिए बाड़मेर से दिनेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट